आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर पड़ी महंगाई की मार, दिल्ली में 95 पैसे महंगी हुई सीएनजी, ताजा कीमतें जानी। पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी आज करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो का फूंका जाएगा पुतला। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर ठग सुकेश के आरोप सही, चैट कॉल से मिला सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत को 120 करोड़ रुपए देने का रिकॉर्ड। रसोई में भारी मात्रा में मिला था सूखा खून, अधिकारी बोले आफ्ताब ने यह बात सच बोली थी। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, माउंट आबू फतेहपुर में पारा 0 पर लुढ़का। अवधेश राय को दिन दहाड़े कर दिया गया था गोलियों से छलनी, मुख्तार अंसारी को इसी मामले में मिली 10 साल की सजा। इंडिया चीना डिस्प्यूट के बीच पीएम मोदी के पास आया पुतिन का फोन, यूएस ने दिया ऐसा रिएक्शन। 2 फीट चौड़ा 17 फीट गहरा तहखाना, किडनैपिंग के 17 दिन तक मिट्टी से पानी की बूंदें पीकर जिंदा रही 9 साल की बच्ची। बिग बॉस से बाहर हुए अब्दू रौजिक, बेघर होने पर फूट फूट कर रोए छोटा भाई जान, फैंस के टूटे दिल, बोले वापस लाओ। और शतक के बावजूद टीम से बाहर होंगे शुभमन गिल, दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। दिल्ली में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बार 95 पैसे प्रति किलो रेट बढ़ाए गए हैं। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। अब दिल्ली में 1 किलो सीएनजी 79 रुपए 56 पैसे में मिलेंगे, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 82 रुपए 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी 87 रुपए 89 पैसे में अब मिलेंगे। बताया जा रहा है कि सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण विदेश से नेचुरल गैस की आवक में कमी है। वहीं भारत में अपनी खपत का 50% ही गैस का उत्पादन हो रहा है। इसी साल जनवरी में सीएनजी की कीमत 53 रुपए 35 पैसे यूनिट थी, लेकिन अक्टूबर में बढ़कर 78 रुपए 61 पैसे यूनिट पर पहुंच गई। इसी तरह जनवरी 2022 में पीएनजी की कीमत 35 रुपए 61 पैसे प्रति यूनिट थी, लेकिन अक्टूबर में बढ़कर 53 रुपए 59 पैसे प्रति यूनिट पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेचुरल गैस के दाम में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में भाजपा आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों में भाजपा कार्यकर्ता पाकिस्तान के साथ बिलावल का पुतला फूकेंगे। भाजपा का कहना है कि टिप्पणी का उद्देश्य पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, अराजकता, सेना में मतभेद और बिगड़ते वैश्विक संबंधों से दुनिया का ध्यान हटाना और गुमराह करना है। भाजपा ने कहा कि दुनिया ने देखा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे पाकिस्तानी छात्रों को भी बचाया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के वैश्विक मंचों पर अमिट छाप छोड़ी है, परंतु दूसरी तरफ पाकिस्तान को उपहास और अपमान का सामना करना पड़ा है। बिलावल ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वह निंदनीय है, राजनीति की भावनाओं को भी नहीं दर्शाती है। बिलावल का कद नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने लायक नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इन दिनों मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और जेल के डीजी संदीप गोयल पर उगाही के जो आरोप लगाए थे वे जांच कमेटी की रिपोर्ट में सही पाए गए हैं। दरअसल सुकेश के आरोपों को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने सुकेश से जेल में 2 बार मुलाकात की और मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी। श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला से पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पूछे गए सवालों के जवाबों का दक्षिण जिला पुलिस की जांच से मिलान हो गया है। ऐसे में जांच अधिकारी मान रहे हैं कि आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में सच बोला है, उसने ज्यादातर सवालों के जवाब सही दिए हैं। दूसरी तरफ दक्षिण जिला पुलिस को छतरपुर के जंगल से मिली 23 हड्डियों में से 5 का श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान नहीं हुआ है। अब पुलिस श्रद्धा की मौत की पुष्टि के लिए हड्डियों का पोस्टमार्टम परीक्षण करवाएगी। ऐसे पता लगेगा कि कौन सी हड्डी शरीर के किस हिस्से की है। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में लगे अधिकारी ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट के साथ आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी पुलिस को बुधवार शाम को मिल गई।
राजस्थान में सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर में बीती रात को सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। शेखावटी अंचल सबसे सर्द रहेगा। चीरू और सीकर जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। बीती रात को प्रदेश में सबसे कम पारा फतेहपुर और माउंट आबू का 0 डिग्री दर्ज किया गया। हिल स्टेशन माउंट आबू और फतेहपुर में मैदानी एरिया में बर्फ की चादर जमी नजर आई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। ये मामला इसलिए भी अहम था कि इसमें 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था, जिनमें से एक वो हत्याकांड है जिसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं अवधेश राय मर्डर की। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या था ये पूरा मामला और गैंगस्टर एक्ट के इस मामले से क्या संबंध था। वे 3 अगस्त 1991 का दिन था। उस दिन बनारस में हल्की बारिश हो रही थी। कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ घर के बाहर ही खड़े थे। उनकी कार भी बाहर खड़ी थी। तभी उसी वक्त एक मारुति वैन वहां तेजी से आई। वैन पूरी भरी थी। तभी कुछ लोग वैन से बाहर निकले और अवधेश राय को निशाना बनाकर गोलियों से भून डाला। पूरा इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा था। भारत चीन टेंशन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसको लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी स्थिति का स्वागत करते हैं और हिंसा को रोकने व कूटनीति के रास्ते पर चलने का आह्वान करते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम पीएम मोदी को उनके शब्दों में लेंगे और जब वे होंगे तो उन टिप्पणियों का स्वागत करेंगे। रूस के साथ जुड़ाव पर दूसरे देश अपना फैसला खुद लेंगे। हम युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए सहयोगी के साथ समन्वयन करना जारी रखते हैं। कैटी बियर्स का जन्म 30 दिसंबर 1980 को न्यूयॉर्क के बेशोर शहर में हुआ, लेकिन उसका बचपन काफी दर्द भरा रहा क्योंकि जब वह 9 साल की हुई तो उसकी मां एक दिन वह उसे अपने घर लेकर चली गई। दरअसल लिंडा और कैटी की मां एक दूसरे को पहले से जानती थी। उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी था। लिंडा कैटी के अपने साथ लेकर तो गई, लेकिन उसने भी उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। लिंडा को तो मानो जैसे घर के लिए कोई नौकरानी मिल गई हो। लिंडा अब कैटी के घर सभी काम करवाती, उसे मारती पीटती, उसके घर से बाहर जाने की इजाजत तक नहीं थी। स्कूल क्या होता है वो तो लिंडा जानती ही नहीं थी। उसे आस पड़ोस में भी किसी से बात तक नहीं करने दी जाती। उसका कोई दोस्त नहीं था। आस पड़ोस के बच्चों को जब वो खेलता हुआ देखती तो मन में ही सोच लेती कि वह भी उनके साथ खेल रही है। सलमान खान का शो बिग बॉस 16 शुरुआत से ही फैंस को एंटरटेन कर रहा है, लेकिन अब शो के नए प्रोमो ने लोगों के दिल तोड़ दिए हैं। फैंस के दिलों की जान अब्दू रौजिक शो से बाहर हो गए हैं। अब्दू को बिग बॉस के घर को अलविदा कहता देखकर उनके तमाम फैंस की आंखें नम है। अब्दू के घर से बेघर होने की खबर से फैंस शॉक्ड में है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अब्दू को बिग बॉस ने घर से बाहर क्यों किया। बिग बॉस 16 के नए प्रोमो में बिग बॉस अब्दू को घर से बाहर आने के लिए कहते दिख रहे हैं। बिग बॉस अब्दू से कहते हैं, अब्दू आप घर वालों से विदा होकर घर से बाहर आ जाए। बिग बॉस का ये फैसला सुनकर सभी कंटेस्टेंट दंग रह जाते हैं। हर किसी की आंखें नम हो जाती है। खुद अब्दू भी अपने दोस्तों से गले मिलकर फूट फूट कर रोते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम टेस्ट में शतक लगाने वाले शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर होते नजर आ रहे हैं। वह टीम इंडिया में कप्तान रोहित शर्मा के लिए जगह खाली करेंगे। रोहित के आने से प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनेगी। आगे खबर में हम जानेंगे कि गिल प्लेइंग 11 में क्यों नहीं हो सकते। उनकी जगह ओपनिंग करने वाले रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने पिछले कुछ टेस्ट में कैसा प्रदर्शन किया। साथ ही जानेंगे कि गिल किस तरह टीम इंडिया के ऑल फॉर्मेट प्लेयर के रूप में तैयार हो रहे हैं।